हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल 15। ठीक है, क्या है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। द गिवन डेटा इज xi एंड fi के फॉर्म में। xi इज 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 एंड 22। fi इज 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। ठीक है, so how will calculate the mean deviation about the mean, sorry, about the median? So here first we'll calculate the median of this data. So median हम कैसे पता करते हैं? पहले डेटा को आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में है। नाउ इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है। सो 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 की 4, 9 की 5, 12 की 2, 13 4, 15 5, 21 4 एंड 22 3। सो देयर फ्रीक्वेंसी इज नोन, ऑल टुगेदर दे आर 30। इनका सम क्या है? 30 है। सो हाउ वी कैलकुलेट द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन? For this, first we calculate the total number of observation and we see that whether it is even or it is odd. If it is even, then in that case n by 2th and n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा, क्योंकि यहां पर सेंटर में दो वैल्यू आएंगी, बीच में दो ऑब्जर्वेशन होंगे, उन दोनों ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। सो यहां n की वैल्यू 15 है, सो 15 का हाफ क्या होगा? सॉरी, n की वैल्यू 30 है, सो n by 2 इज 15 एंड उससे एक ज्यादा यानी n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन इज 16। सो जो 15th एंड 16th 15 16 जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन होगा दैट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट मीडियन ऑफ दिस डेटा। सो जहां पर ये फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में गिवन है उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले एक टेबल बनाएंगे, देन we'll write their frequency and thereafter in third column we'll write the cumulative frequency. What is cumulative frequency? That is the sum of the total frequencies before the given term. So अब यहां पर देखते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी। Now for solving this, let us make the table frequency distribution table for the given observation. ये गिवन ऑब्जर्वेशन के लिए विल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो टेबल कैसा होगा? फर्स्ट कॉलम में विल राइट ईच ऑब्जर्वेशन, दैट इज हियर 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 and 22. So these are the 8 observations. Now इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? This is 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4 and 3. These are the given frequencies. Now we'll find the cumulative frequency. So what is cumulative frequency? In short we'll write CF for cumulative frequency. इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 रहेगी, उसके बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे। सो सेकेंड में क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 दैट इज 7, इसमें 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27 and 27 plus 3 30. So this is the cumulative frequency table. After coming to this place, this is the actually sum of all the frequency, and here suppose this is the value of sum of all the frequency, that is n. So here n equal to 30. ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी
दैट मीन्स आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट। ये चेक करने का एक प्रोसीजर भी है कि यहाँ जो सारी फ्रीक्वेंसी का सम है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है वो दोनों सेम आएंगे। नाउ फॉर फाइंडिंग द मीडियन फर्स्ट विल फाइंड n by 2। ठीक है, n by 2 क्या है, एंड हियर n by 2 इज ऑड सिंस n by 2 इक्वल टू 30 by 2, सॉरी n इज इवन, n इवन है, सो इसका हाफ क्या होगा, n by 2 दैट इज 15। नाउ मीडियन क्या होता है, व्हेन n इज इवन, सिंस यहाँ n इज इवन, n क्या है, इवन है, सो n by 2 15 होगा, देन मीडियन इज व्हाट, मीडियन इक्वल टू n by 2 एंड n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का जो मीन होगा, ठीक है, n by 2th एंड n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा, दैट वैल्यू इज मीडियन। सो नाउ हियर 15th ऑब्जर्वेशन कहां पर होगा, यहां देखो 14 तक के ऑब्जर्वेशन 12 हैं, 12 के बाद जो 14 से 18 तक ऑब्जर्वेशन है वो इस फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर में आएंगे जो 18 है, क्योंकि 14 तक 12 खत्म हो गया, उसके बाद 15th जो होगा 13, 16th भी 13, 17th एंड 18th अप टू 18th जो ऑब्जर्वेशन है 15 टू 18 13 है। सो यहाँ n by 2 यानी 15th और 16th ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, दोनों 13, यानी 13 प्लस 13 by 2 इक्वल टू 13। सो मीडियन यहाँ क्या हो गया, 13, हेंस मीडियन m इक्वल टू 13। सो यहाँ पहला स्टेप हमने पूरा किया, मीडियन निकाल लिया। अब मीडियन निकालने के बाद अगला स्टेप क्या है, विल फाइंड डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियन, यानी हियर विल फाइंड xi माइनस m। सो ये ईच ऑब्जर्वेशन है, इसको जब हम 13 को इनमें से माइनस करेंगे तो दिस इज 3 माइनस 13, पहले में हम लिख रहे हैं 3 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ इसके बाद वाले में हम बार बार ये ऑब्जर्वेशन माइनस 13 ना करके डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। सो नेक्स्ट इज 6 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7, 9 माइनस 13 इज माइनस 4, 12 माइनस 13 दैट इज माइनस 1, 13 माइनस 13 इज 0, 15 माइनस 13 2, 21 माइनस 13 8 and 22 minus 13 that is 9. So this is deviation of each observation from the median. Now next step है to take the absolute value of this observation. So absolute value हम क्या करेंगे, इन सभी के नेगेटिव साइन को हटा देंगे। So this will be 10, this is 7, 4, 1, 0, 2, 8 एंड 9। ये स्टेप हम कंबाइन भी कर सकते हैं इस एक स्टेप को कम करने के लिए, डायरेक्टली वी कैन राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच डेविएशन फ्रॉम इट्स मीडियन, यानी डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इन दोनों कॉलम को एक साथ लिख सकते हैं, इसको स्किप करते हुए। नाउ इसके बाद वाला स्टेप क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन, यानी ये जो टर्म आए हैं इससे हर एक फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ क्या है, 3 इंटू 10 दैट इज 30, 4 इंटू 7 28, नाउ 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2, सो 0 2 विल राइट, 4 इंटू 0 दैट इज 0 0 यानी 0 है, 5 इंटू 2 इज 10, 4 इंटू 8 32 एंड
3 into 9 that is 27. ठीक है. So this is the product of absolute value of each observation from median into their corresponding frequency. So अब इनका जब हम सम लेंगे, ये सम किसके इक्वल होगा? दिस इज 8 प्लस 2 10 12 और 7 19 कैरी 1 1 प्लस 3 4 2 8 10 11 4 6 8 9 12 14. So this is 149. So now this is product of fi into xi minus m. इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 149 के, where this is 1 to 8 तक है. ठीक है. So we have got the sum of each observation, sum of product of each observation, sum of product of absolute value of each observation from its median with corresponding frequency. ये हमें मालूम हो गया 149 है. So now deviation of each observation, sorry, mean deviation from mean, hence mean deviation from median is equal to क्या होता है? 1 by n into, इन शॉर्ट इसे हम कैसे लिखते हैं? MDM, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम. MDM is 1 by n into sigma fi into xi minus m, where I is 1 to n. So now यहां पर हमें ये वैल्यू मिली है, that is 149 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 30 है. So जब हम इसको डिवाइड करेंगे, now इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 4 जा 12, 4 2 आगे 9 है, सो 0.4 7 जा, सॉरी 3 9 जा 27 2 0 3 6 जा 18. सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 9 6 और 9 7. ठीक है. हेंस मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन इज 4.97 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. सो ये हमारी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन होगी. ठीक है. सो किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, बेसिक स्टेप्स क्या थे, एक बार मैं वंस अगेन रिवाइज कर देता हूं कि पहले हम जो भी गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको एक टेबल में रखेंगे, सॉरी गिवन ऑब्जर्वेशन है उसको फर्स्ट टेबल में, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को सेकेंड टेबल में, उसके बाद इन फ्रीक्वेंसीज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम में लेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उनमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, जैसे 3 का तो फर्स्ट में 3 ही रहेगा, सेकंड में 3 प्लस 4 7, थर्ड में इन तीनों का सम दैट इज 12, फोर्थ में ऐसी सारी फ्रीक्वेंसी का सम करके हम लिखते जाएंगे. लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज n. नाउ जब ये मालूम हो गया देन विल फाइंड द मीडियन. मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वी चेक दैट वेदर n इज इवन और ऑड. यदि n इवन है तो मीडियन क्या होता है? n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1th जो ऑब्जर्वेशन है, यानी यहाँ बीच में दो वैल्यू आएंगी मीडियन की, उन दोनों वैल्यू का हम मीन निकालेंगे. सो यहाँ n बाई 2 दैट इज 15 है, तो पहला ऑब्जर्वेशन 15 होगा, नेक्स्ट इज 16. ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकालते हैं? कि ये देखने के लिए कि जो 15th ऑब्जर्वेशन होगा, यह हम सम देख रहे हैं, यानी 3 तक तो पहले में है, 7 तक सेकंड वाले में है, उसके बाद 12 तक थर्ड में है, 14 तक फोर्थ कॉलम में है. लेकिन 14 के बाद 15 16 कहां पर आएंगे? 18th जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो 15th और 16th में आएंगे, जो 14 के बाद वाले और 18 तक होंगे यहां आएंगे. सो यहाँ 15th ऑब्जर्वेशन भी 18th वाले में होगा, यानी 13 है, और 16th भी 13 ही होगा. इसीलिए हमने यहाँ 13 प्लस 13 दोनों का एवरेज निकाला है, दैट इज 13. दिस इज द मीडियन. अब मीडियन जब मालूम हो गया देन अब
फर्दर विल प्रोसीड। अब यहाँ क्या करेंगे, डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, सम ऑफ देम विल बी नेगेटिव एंड सम विल बी पॉजिटिव। सो कुछ केसेज में ऐसा होगा कि इनका सम जीरो हो सकता है, तो जब जीरो हो जाएगा देन ये पूरे का पूरा सम जीरो हो जाएगा। उस केस में यहाँ डेविएशन निकालने का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसी कमी को दूर करने के लिए, टू अवॉइड दिस शॉर्टकमिंग, वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। सो ये निगेटिव साइन हटाने के लिए हमने इन सारे ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, जिसमें सारे निगेटिव साइन हट गए। अब क्या किया हमने, इन सारे जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन है उसको इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, ये वैल्यू 30, 20 जो भी लास्ट कॉलम में मिले हैं ये वैल्यू है। अब इन सारी वैल्यू का हमें सम लेना है और इस सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज डिफाइंड एज, डिनोटेड एज MDM and defined as MDM equal to sum of product of each observation, absolute value of each observation from median with their corresponding frequency divided by n। यानी इस सम यहाँ क्या मिला है 149, ये 149 जो सम मिला है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, n से, यानी 30 से। So we'll get approximately 4.97. This is the approximate value of median। ठीक है, तो नोट करो। इसी तरह के अब अगले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, डिस्क्रीट की जगह वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। यहाँ अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी xi दी हुई है वो xi ना देके वहां पर क्लास इंटरवल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।